मेरा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, इनके पेट में बड़ा दर्द होता है दावत इस्लामी को लेके। नाउ मुफ्ती साहब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, आपको एक चैलेंज दे रहा हूं इस वीडियो के अंदर। इस दौर के अंदर सबसे मुश्किल काम किसी की जेब से पैसा निकलवाना है। आप कहते हो आराम से सुन्नियों को चंदा लग रहा है, करप्शन हो रही है, ऐसी हो रही है, हलवा में हो रही है, और सुन्नी पागल है, दिए पे दिए जा रहा है। नहीं, सुन्नी को नजर आ रहा है, लग रहा है तो सुन्नी दे रहा है। सुन्नी पागल नहीं है, सुन्नी रोटी खाता है। सुन्नी पानी को मम्मम नहीं बोलता, रोटी को चूची नहीं बोलता। उसको सब पता है क्या हो रहा है, कहां लग रहा है, कैसे लग रहा है, कहां दावत इस्लामी लगा रही। और ये जब बात करो वो यूके वाले जो जिम्मेदार है ना, और यूके में ये और यूके में वो, आप हमारे लिए काबिले एहतराम थे किसी जमाने के अंदर मुफ्ती साहब। दावत इस्लामी यूके में क्या क्या कर रही है मैं आपको बताता हूं। द डिपार्टमेंट ऑफ दावत इस्लामी यूके, ठीक है, दारुल इफ्ता यूके, सेल्फ रिफ्लेक्शन मदनी इनामात, मदनी काफिला स्पिरिचुअल ट्रैवल, फैजान वीकेंड इस्लामिक स्कूल, फिर 19 ब्रांचेस ऑफ इस्लामिक कॉलेज इन द यूके। 19 कॉलेज बना दिए यूके के अंदर। 744 स्टूडेंट्स इनरोल इन आवर इस्लामिक कॉलेज। 744 बच्चे इस्लामिक कॉलेज के अंदर दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं यूके में। पैन गीली हो जाएगी तो मैं इनकी सैलरियां निकालते निकालते। बात करना बहुत आसान होता है, ये सुनिएगा। 83 ब्रांचेस ऑफ मदरसतुल मदीना इन द यूके। Dawat Islami UK is not only committed to following all UK legal requirements when it comes to the running of the charity, but also follows Islamic Sharia law. सिर्फ UK के लॉ को फॉलो नहीं कर रही, मगर शरीयत के भी तमाम उसूलों को फॉलो कर रही है इसके अंदर। As such, all important decisions to be taken and reviewed and approved by Darul Ifta Sharia Consultation Department. जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, चाहे वो चंदे के हो, चंदा जमा करने के हो, चंदा खर्च करने के हो, इसका पूरा अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है। उस डिपार्टमेंट में कौन लोग हैं? विच इज अ डिपार्टमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द हाईएस्ट लर्न स्कॉलर्स। हाईएस्ट मुफ्ती 12 साल पढ़ के, 14 साल पढ़ के जो मुफ्ती बनता है, उन लोगों का डिपार्टमेंट बना हुआ है पूरा, जो इस चीज को पहले रिव्यू करते हैं। हाँ भाई, आए फला साहब जी, हमें फला इलाके में मस्जिद बनानी है, रिव्यू करेंगे, मशवरा करेंगे, फिर उसको बताएंगे कि ये पैसा यहाँ पे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। मस्जिद बनाने का अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है, बंदों की टीम है जिनका काम है यूके के इलाके इलाके घूमना और वहां पे ये आइडेंटिफाई करना कि भाई कौन से इलाकों में मुसलमानों को मस्जिद की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं होली आपका दोस्त, नाम है मोटिवेशनल स्पीकर, नाम है बिजनेस कोच। एक साहब है जनाब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, इनके पेट में बड़ा दर्द होता है दावत इस्लामी को लेके। और ये जब बात करो वो यूके वाले जो जिम्मेदार है ना, और यूके में ये और यूके में वो, आप हमारे लिए काबिले एहतराम थे किसी जमाने के अंदर मुफ्ती साहब। मैं कुछ बताना चाहूंगा आप लोगों को। मैं यहाँ पे मुफ्ती हनीफ कुरैशी पे बात करने तो नहीं आया, लेकिन दावत इस्लामी यूके में क्या क्या कर रही है मैं आपको बताता हूं। जरा आइएगा, स्क्रीन पे देखिएगा, मैं आपको बताता हूं क्या क्या हो रहा है। शायद मुफ्ती साहब आपकी नजरों से ना ये चीजें नहीं गुजरी, शायद गुजर जाती तो आपको वीडियो बनाते हुए ना बहुत ज्यादा शर्म आती, गिल्ट फील होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूं और किसके खिलाफ जो मैं बातें कर रहा हूं। द डिपार्टमेंट ऑफ दावत इस्लामी यूके, ठीक है, दारुल इफ्ता यूके, सेल्फ रिफ्लेक्शन मदनी इनामात, मदनी काफिला स्पिरिचुअल ट्रैवल, फैजान वीकेंड इस्लामिक स्कूल, प्रिजनर रिफॉर्मेशन, मदनी कोर्सेज डिपार्टमेंट, कुर्बानी सर्विसेज, जामियातुल मदीना इस्लामिक कॉलेज, मदनी चैनल इस्लामिक टीवी, मदरसतुल मदीना, खुद्दामुल मसाजिद एंड वीकली स्पिरिचुअल गैदरिंग। और सुनिएगा जरा, ये सारे काम अभी आपको डिटेल में ही बताऊंगा। इसके बाद जनाजे की सर्विस, आपकी आईटी एंड सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, आपका ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, आपका स्पेशल नीड्स डिपार्टमेंट, जो बंदे गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, जिनको स्पेशल नीड्स होती है, उनका अलग डिपार्टमेंट दावत इस्लामी ने बनाया हुआ है। वेलफेयर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, इसके अलावा यूथ वर्क डिपार्टमेंट, इसके अलावा स्पिरिचुअल क्योर डिपार्टमेंट, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, इसके अलावा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। आपने अपनी जिंदगी में अपने इदारे के लिए इतने डिपार्टमेंट नहीं बनाए होंगे जितने डिपार्टमेंट दावत इस्लामी यूके के लिए चला रहे हो। आपका जो दिल करा आपने आए और जो है मुंह से आपने बोलना शुरू कर दिया। जनाजों की सर्विस कौन दे रहा है यूके के अंदर? ये बच्चों को जो है वहां पे कुरान कौन पढ़ा रहा है? अपनी स्क्रीन पे एक चीज और देखिएगा, इस वक्त कुछ फैक्ट एंड फिगर्स आपके सामने रख रहा हूं 2022 और 2023 के। 19 ब्रांचेस ऑफ इस्लामिक कॉलेज इन द यूके, 19 कॉलेज बना दिए यूके के अंदर। 744 स्टूडेंट्स इनरोल इन आवर इस्लामिक कॉलेज। 744 बच्चे
इस्लामिक कॉलेज के अंदर दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं यूके में। ये नजर नहीं आया? नहीं आया ना नजर? और बता दो, सबर करो तुम्हारी। 64 मेंबर स्टाफ इन आवर इस्लामिक कॉलेज, 64 बंदों का स्टाफ है। पैन गीली हो जाएगी तुम्हें इनकी सैलरियां निकालते निकालते। बात करना बहुत आसान होता है। ये सुनिएगा, 83 ब्रांचेस ऑफ मदरसतुल मदीना इन द यूके, 5720 स्टूडेंट एनरोल इन मदरसतुल मदीना। 5000 से ज्यादा बच्चों ने ना जो मदरसतुल मदीना में एनरोल कराए। किधर घूम रहे हो? कहां घूम रहे हो? किस पे इल्जाम लगा रहे हो? 343 मेंबर्स ऑफ स्टाफ इन आवर मदरसतुल मदीना, 343 बंदों का स्टाफ है। इनको सैलरी तुम्हारा चाचा देता है? कहां से आते हैं इनके पैसे? चंदे से आते हैं, आपके और मेरे दिए हुए चंदे से आते हैं। अभी बताता हूं। और 600 एम्प्लॉयज इन द ईयर 2022 एंड 2023, 2022 और 23 के अंदर यूके के अंदर 600 एम्प्लॉय थे दावत इस्लामी के। कहां घूम रहे हो? स्क्रीन के ऊपर इस वक्त जो आप इमेज देख रहे हैं, ये सारे एड्रेस आ रहे हैं कि कहां कहां पे क्या क्या वाकई। कहां घूम रहे हो भाईजान? ये देखें, जो दावत इस्लामी के सेंटर्स हैं यूके के अंदर, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। स्कॉटलैंड में कितने, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में कितने। ये सारे वो खुश नसीब लोग हैं जो दावत इस्लामी यूके को चलाते हैं, वहां के ट्रस्टीज हैं, वहां के मैनेजमेंट है। क्या बताऊं यार तुम्हें, हर चीज दावत इस्लामी की खुली पड़ी हुई। जाके जो तुम ना यूके में, यूके की जो वेबसाइट है वहां से आराम से जाके डाउनलोड कर सकते हो पूरा का पूरा ये पीडीएफ फाइल। इसके अलावा एक बहुत जबरदस्त चीज जो है ना वो आपको दिखानी है। बाकी तो सब ठीक है, मदरसतुल मदीना है, कुर्बानी की सर्विस दे रही है। यूके में ये जो गोरों के मुल्क होते हैं, इनके अंदर सबसे मुश्किल काम होता है जनाजे की सर्विस। भाईजान, लोग पढ़ रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, जनाजे की सर्विस कैसे होगी भाई? ये दावत इस्लामी दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां से हो रही है? पूरा तुम मर रहे हो। मुफ्ती साहब बोलने से पहले ना पहले सोच लेते हैं क्या बोल रहे हैं, किसके खिलाफ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्या हुआ था जो मुझे इतना बोलना पड़ गया। मैं आपको एक बहुत मजे की चीज दिखाने वाला हूं, 1 मिनट रुके बस, आपकी स्क्रीन पे भी चलाने वाला हूं। इंसान बोलने से पहले सोच लेता है। दारुल इफ्ता शरिया कंसल्टेशन, सुनिएगा इस पे क्या लिखा हुआ है। दावत इस्लामी यूके इज नॉट ओनली कमिटेड टू फॉलोइंग ऑल यूके लीगल रिक्वायरमेंट्स when it comes to the running of the charity, but also follows Islamic Sharia law। जब चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन दावत इस्लामी यूके में चला रही है तो सिर्फ यूके के लॉ को फॉलो नहीं कर रही, मगर शरीयत के भी तमाम उसूलों को फॉलो कर रही है इसके अंदर। एज सच ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन एंड रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय दारुल इफ्ता शरिया कंसल्टेशन डिपार्टमेंट। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, चाहे वो चंदे के हो, चंदा जमा करने के हो, चंदा खर्च करने के हो, इसका पूरा अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है। उस डिपार्टमेंट में कौन लोग हैं? विच इज अ डिपार्टमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द हाईएस्ट लर्न स्कॉलर्स। हाईएस्ट मुफ्ती, 12 साल पढ़ के, 14 साल पढ़ के जो मुफ्ती बनता है, उन लोगों का डिपार्टमेंट बना हुआ है पूरा, जो इस चीज को पहले रिव्यू करते हैं। हाँ भाई, आए फला साहब जी, हमें फला इलाके में मस्जिद बनानी है, रिव्यू करेंगे, मशवरा करेंगे, फिर उसको बताएंगे कि ये पैसा यहां पे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। मस्जिद बनाने का अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है, बंदों की टीम है जिनका काम है यूके के इलाके इलाके घूमना और वहां पर ये आइडेंटिफाई करना कि भाई कौन से इलाकों में मुसलमानों को मस्जिद की जरूरत है। फिर जो मोस्ट नीडी इलाका होता है वहां पर जाके दावत इस्लामी मस्जिद बनाती है। बनाओ मुफ्ती साहब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, आपको एक चैलेंज दे रहा हूं इस वीडियो के अंदर, एक चैलेंज, जाओ अपनी जमात को यूके में जाके रजिस्टर्ड करवाओ और यूके में कोई 12 मस्जिदें मुझे बना के दिखाओ। जाओ, आप बोलो ना जी सुन्नियों का चंदा बड़ी आराम से निकल जाता है, आराम से नहीं निकलता। इस दौर के अंदर सबसे मुश्किल काम किसी की जेब से पैसा निकलवाना है। आप कहते हो आराम से सुन्नियों को चंदा लग रहा है, करप्शन हो रही है, ऐसी हो रही है, हलवा में हो रही है, और सुन्नी पागल है, दिए पे दिए जा रहा है। नहीं, सुन्नी को नजर आ रहा है, लग रहा है तो सुन्नी दे रहा है। सुन्नी पागल नहीं है, सुन्नी रोटी खाता है। सुन्नी पानी को मम्मम नहीं बोलता, रोटी को चूची नहीं बोलता, उसको सब पता है क्या हो रहा है, कहां लग रहा है, कैसे लग रहा है, कहां दावत इस्लामी लगा रही है। आप आए, वीडियो बनाए, बोला और चल दिए। ऐसे इल्जामत लगाएंगे और चल देंगे और आप समझ रहे सब जो है चुपचाप बैठे रहेंगे। हजरत थोड़ी सी तो अकल कर लेते यार, आपके नाम के आगे मुफ्ती लगता है, उसी की लाज रख लेते भाईजान। बंदा बोलने से पहले सोच लेता है, थोड़ी सी रिसर्च कर लेता है, रिव्यू कर लेता है, मशवरा कर लेता है, और फिर बताऊं आपकी नियत कहीं से भी इस्लाह की नहीं है।
अभी आप बात कर रहे हैं ना कि मेरे से दावत इस्लामी के जो अमीर हैं वो बात कर ले, मेरे से जो है वो उनके जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो बात कर ले। क्यों कर लें? आपने बात करी, आपकी इंटेंशन थी तनकीद की, जब भी तो आप सोशल मीडिया पे आके आपने बोलना शुरू कर दिया। अगर आपकी इस्लाह की नियत होती और अल्लाह ना करे वाकई में ऐसा कोई मामला होता तो आप तो दारुल इफ्ता जाते, आप तो किसी ऐसे मुफ्ती से राब्ता करते जो आपको कनेक्ट करवाता। आप आए, आपने वीडियो बना दी। क्यों बना दी? क्योंकि आपने तनकीद करनी थी, आपने इस्लाह नहीं करनी थी। इस्लाह की नियत नहीं थी, इस्लाह का दिल नहीं था, इस्लाह का जज्बा नहीं था। इस्लाह ऐसे होती है? आप तो मेरे से बेहतर समझते होंगे इस्लाह कैसे होती है, आपने तो पढ़ी पूरी जिंदगी ये है। आप आए, वीडियो बनाए, चल दिए। फैक्ट एंड फिगर्स कौन देखेगा? या हजारों बंदे कुरान पढ़ते हुए आपको नजर नहीं आए? आपको ये मस्जिदें बनती हुई नजर नहीं आई? आपको इस्लामिक रिसर्च सेंटर बनते हुए नजर नहीं आए? आपको ये दीनी किताबें इंग्लिश में ट्रांसलेट होती हुई नजर नहीं आई? आपको कुछ नजर नहीं आया? आपको नजर आ रही है वो करप्शन, आपको नजर आ रही है वो टोला। यार अपने अल्फाज देखें। मेरे जैसा शख्स बैठ गई अल्फाज इस्तेमाल करे तो समझ में भी आता है। आपके नाम के आगे मुफ्ते रखता है, उसकी लाज रखें यार। आप बात करने का एक तरीका होता है। अगर आपको किसी चीज से इत्तेफाक नहीं है और आप समझते हैं कि यार मुझे कुछ कंसर्न है एक फला फला इदारे, फला फला तंजीम के फला फला मामलात के साथ, तो जाके राब्ता करें ना। ऐसा क्या हो गया कि जो आपसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे? क्योंकि आप तनकीद कर रहे हैं, आपको बात करना आती नहीं है। सर हमने तो पता नहीं क्या क्या सोचा था। आपको तो अभी कितने मनाज़िर लड़ने थे, आपको तो अभी सुन्नियत को आगे लेके जाना था, लेकिन आप उस लिस्ट से आउट होते जा रहे हैं। आप उस लिस्ट से बिल्कुल बाहर होते जा रहे हैं। आप नहीं हो उस खाते के अंदर। थोड़ी इस्लाह करें, और अगर थोड़ी सी शर्म और गैरत बाकी है तो फिर आगे माफी मांगे। जिस तरीके से कैमरे के आगे आपने बैठ के गला फाड़ा है ना अपना, उसी तरह माफिया भी मांगे। सर दावत इस्लामी जो काम कर रही है ना, बड़ी माजरत के साथ, आप और आपके आने वाली 7 पुश्ते भी नहीं कर सकती है। ये बात आपको भी पता है, आप भी जानते हैं कि हाँ यार ये है तो बैठा हुआ टी शर्ट ट्राउजर में घड़ी पहन के, लेकिन बात तो ये सही कर रहा है यार। कर तो नहीं सकते, तनकीद जरूर कर सकते हैं अपनी बड़ी 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 ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैठकर, बातें जरूर कर सकते हो। काम हमने करना नहीं है। जिसको काम नहीं करना उसको बातें करनी है, वो आप कर रहे हैं, मन के करें, करते रहे, किसको फर्क पड़ता? हु केयर्स? काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी दावत इस्लामी चल रही थी, आज भी चल रही थी। अल्लाह करीम इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाएगा, दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाएगा। आपके जैसे कितने आए थे, कितने चले गए, कितने ही आएंगे। लेकिन थोड़ी सी अकल होती है, थोड़ा सा दिमाग होता है, थोड़ा सा शऊर होता है, बंदा उसको लेके चलता है। थोड़ा सा लिहाज करें, थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा समझें, माफी मांगे, उसके बाद चीजें जो है वो बेहतर होंगी। वरना आप बोलते रहे, वीडियो बनाते रहे, हु केयर्स? किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो एक शेर है ना कि वो क्या, तार तेरे फजल से ही जम के खड़ा है, दुश्मन ने गिराने को बड़ा जोर लगाया। दुश्मन तो बड़ा जोर लगा रहा था। जब सोशल मीडिया नहीं था तो किताबें लिखते थे, अब सोशल मीडिया आया तो यहां पर आगे बोलते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना दावत इस्लामी कभी रुकी थी। जिस दिन से बनी है उस दिन से अब तक इंशाअल्लाह क़यामत सिर्फ बढ़ेगी, इंशाअल्लाह सिर्फ बढ़ेगी। और जितने लोग सुन रहे हैं वो आगे नीचे लिखेंगे कि इंशाअल्लाह, क्योंकि बढ़ेगी। कोई इसको कोई तंजीम नहीं चला रही, इसको कोई शख्स नहीं चला रहा, इसको कोई बंदा नहीं चला रहा। दावत इस्लामी पे हुजूर अलैहिस्सलाम की खुसूसी निगाह करम उसी से चल रही है। किसी इंसान के बस की, यार मैं समझता हूँ बात नहीं है इतना बड़ा काम कर लेना। किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि इतनी पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क बिछा देना, जाल बिछा देना अपने दम पे। अपने दम पे कुछ नहीं होता। मेरे लिए सुन्नत बानी दावत इस्लामी पर आका अलैहिस्सलाम की खास मेहरबानी है, खास करम है, खास फजल है जो इतना बड़ा काम आपसे लिया। और आप सोचें कि आप किस काम में आ रहे हैं। अगर आप किसी काम को सपोर्ट नहीं कर सकते, उसको बढ़ाने में अपना किरदार अदा नहीं कर सकते, तो कम से कम चुप करके बैठ जाए, चुप करके बैठ जाए। आज तक दावत इस्लामी यहां तक पहुंची है, आपका इसमें कोई हाथ नहीं था। अब देखिए जहां तक पहुंचेंगे वहां आपका कोई किरदार नहीं होगा। चुप करके बैठे, अपना काम करें, अपने काम से जवाब देके दिखाएं ना। जाए बोले हाँ भाई दावत इस्लामी ने यूके में भाई 12 मस्जिदें बनाई है, मैं 24 बना के दिखाऊंगा। इनके 5000 स्टूडेंट पढ़ते, मैं 10,000 को पढ़ा के दिखाऊंगा। इनके इतने इस्लामिक रिसर्च सेंटर है, मैं इतने बना के दिखाऊंगा। जाओ ना बनाओ,
दावत इस्लामी दुनिया के अंदर मुल्क की 700 से ज्यादा मस्जिदें बनाती है, मैं 1400 से ज्यादा बना के दिखाऊंगा। ये तो करके दिखाओ ना। अगर सुन्नी की जेब से, मुसलमान की जेब से पैसा निकलवाना इतना ही आसान है चंदे के नाम पर, तो जाओ निकलवा के दिखाओ। तुम्हें लग पता जाएगा कितना चंदा जमा होता है, तुम्हें लग पता चल जाएगा ये 100 150 करोड़ रुपए कैसे निकलते हैं, कैसे खर्च होते हैं। इंसान के बस की बात नहीं है। जिस दिन करने बैठोगे काम, लग पता जाएगा कैसे होता है। अभी दूर से बैठ के हरी हरी सूझ रही है ना, वो 700 मस्जिदें बन रही है, इस्लामिक रिसर्च सेंटर बन रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है, इतना पैसा दे रही है सुन्नियत। चलो मैं कुछ बातें करता हूँ, कुछ लोग अपना को मेरे पास भी चंदा आएगा, जमा करके देख लो। एक मुहिम चलाओ तो सही चंदे की। बोलो मुझे यूके में मस्जिद बनानी है, दुनियावी काम के लिए भी नहीं बोल रहा। जाओ वीडियो बनाओ, बोलो मुझे फला फला यूके के इलाके में मुझे मस्जिद बनानी है, मुझे इतने इतने मिलियन पाउंड चाहिए, मुझे चंदा दो। पेपल बनवाते हुए जिंदगी गुजर जाएगी भाईजान। चंदा तो बहुत बहुत दूर की बात कर दी मैंने। पेपल बनवाने में, वेनमो बनवाने में तुम्हारी जान निकल जाएगी। क्या कर रहे हो यार, सपोर्ट करो। ये ऐसे होने का वक्त का, ऐसे होने का नहीं था। ये इस्लाह का वक्त का, तनकीद का वक्त नहीं था। क्या कर रहे हो, चांद की तरफ मुंह करके थूकोगे, अपने मुंह पर ही थूक आएगा। सर चांद तक कुछ नहीं जाता, चांद का कुछ नहीं बिगड़ता। सोचो, इस पे समझो, और इंशाअल्लाह अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची, और ऐसी धूम मचेगी और ऐसी धूम मची है इंशाअल्लाह आपके मजे को भी मजा आ जाएगा। आज से 10 साल के बाद इंशाअल्लाह आपकी आने वाली नस्लें भी देखेंगी। और आज जो लोग दावत इस्लामी पे तनकीद करते हैं ना, मैं आपको बता दूं, क्या छोड़ दो उस बात को। जो लोग आज दावत इस्लामी पे तनकीद करते हैं ना, उनकी आने वाली नस्लें दावत इस्लामी होंगी, याद रखिएगा। दावत इस्लामी में होंगे इंशाअल्लाह, उनके मुबल्लिग बने हुए होंगे। हाँ भाई हमारा दादा जो है ना तनकीद करता होगा, हमारा परदादा तनकीद करता होगा, लेकिन हम प्यार करते हैं दावत इस्लामी से, ये होगी। तो समझे सर, ये दावत इस्लामी है, ये सुन्नियों की रील की हड्डी है। इसके बगैर सुन्नियत फिलहाल नहीं है। कहां जाएंगे आप, कहां पढ़ाएंगे आप, कौन पूरी दुनिया में सुन्नियों को रिप्रेजेंट करेगा, कौन? सर दावत इस्लामी करेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है, वो करती रहेगी। कर ले तनकीद या रुजू कर ले, दोनों आपके ऊपर है, दोनों आपके हाथ में, दोनों आपके हाथ।